देखेंगे कि जीरो में जब हम किसी संख्या से भागा देते हैं तब उसका मान जीरो आता है, और जब किसी संख्या में जीरो से भागा देते हैं तब उसका मान नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव आता है। अर्थात हम ऐसे लिखते हैं कि जीरो बटा एक्स इसका मान होता है जीरो, जबकि एक्स बटा जीरो इसका मान होता है इन्फिनिटिव। इसके बारे में जानेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम ऊपर जीरो रहता है, नीचे जीरो को छोड़कर कुछ भी, तब उसका मान जीरो आता है, और जब हम किसी संख्या में उस संख्या में जीरो शामिल ना हो, अगर हम उस संख्या में जीरो से भागा देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव आता है। यह भी हो सकता है जीरो बटा जीरो, यह भी इन्फिनिटिव होता है। क्यों होता है, इसके पीछे जो रहस्य है उस चीज को हम जाने कि ऐसा क्यों होता है। इसे जानने के पहले हम यह देखेंगे, भाग की अवधारणा को हम देखेंगे। भाग किसे कहते हैं, और इस भाग की परिभाषा में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। भाग में होता है बार बार घटाने की क्रिया को, बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, 8 भागा 2, 8 भागा 2, या इसे 8 बटा 2, यानी 8 को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि 8 भागा 2, 8 को 2 के भाग में, तो 8 घटा 2, जिससे हम भागा दिए, जिसमें भागा दिए भाज, और जिससे भागा दिए भाजक। तो जिससे हम भागा दे रहे हैं अर्थात भाजक को हम बार बार घटाते हैं, तब तक घटाते हैं जब तक कि जीरो आ न जाए। 8 में 2 जब घटाएं 6 में 2 घटाएं 4 में 2 घटाएं 2 में 2 घटाएं 0 आएगा तो हम रुक जाएंगे, और तब तक घटाएंगे जब तक कि जीरो आ न जाए। ये किस चरण, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण के बाद इसका मान 0 आया, यानी इसका जो भागफल होगा वह होगा 4। 8 बटा 2 या 8 भागा 2 दोनों बात एक ही है, 8 को 2 बराबर भागों में बांटना। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं 0 बटा 2। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं था इसको कि भाई 8 वस्तु, अगर इसको हम मूर्त रूप में देखेंगे तो इसको मूर्त रूप में जब हम देखेंगे तो 8 मान लीजिए मेरे पास एक टोकरी है जिसमें 8 अमरूद है, और उस 8 अमरूद को 2 बराबर भागों में यानी 2 बच्चों के बीच में बांटना है। मान लीजिए एक बच्चा हम ले लेते हैं ये, और एक बच्चा ले लिए ये, और उसे हम ये 8 अमरूद को 2 बच्चों के बीच में बांटने हैं। पहला अमरूद है इसको दे दिए, दूसरा अमरूद है इसे दिए, तीसरा अमरूद फिर इसे दे दिए, फिर अगला अमरूद इसे दे दिए, फिर अगला अमरूद इसे दे दिए, फिर अगला अमरूद इसे दिए, इस प्रकार से फिर अगला अमरूद इसे दिए, तो अगला अमरूद इसे दिए, यानी ये अमरूद समाप्त। और प्रत्येक को मिला 4 अमरूद। अब यहां पर देखेंगे कि 0 बटा 2 मानी मेरे पास 0 अमरूद है, और उसको 2 बच्चों के बीच में बांटना है। जब मेरे पास है ही नहीं तो उसको हम 2 बच्चों के बीच में या 4 बच्चों के बीच में या 5 बच्चों के बीच में कहां से बांट सकते हैं। मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास 0 है तो बांटेंगे भी सबको 0, मेरे पास है ही नहीं तो देंगे क्या। इसी अवधारणा को हम आगे की ओर जब देखेंगे 2 बटा 0 होता, यानी कि 2 को हमें 0 भाग में बांटना है। इसी अवधारणा को हम देखते हैं 2 घटाओ 0 बराबर 2 घटाओ, जिससे भागा दे रहे हैं उससे घटाना होता है, और तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 आ न जाए। तो 2 घटाओ 0 2 घटाओ 0 2 घटाओ 0 2, एक कभी भी 0 आने वाला नहीं है, और नहीं कभी इसका अंत होने वाला है। इसलिए कहते हैं ये अपरिभाषित है, ये अनंत है, इसलिए इसका मान देते हैं इन्फिनिटिव। यही कारण है कि 0 बटा x का मान कुछ भी हो सकता है, 0 बटा x इसका मान 0 होता है, और x बटा 0 का मान इन्फिनिटिव होता है, इसी लॉजिक के तहत।